हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ भाई फर्स्ट क्लास हो गया आप लोग और आपकी तैयारी भाई बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है। दोस्तों आज है भाई क्लास नंबर 53 यानी कि दोस्तों 53। और भाई नंबर सिस्टम से अब आगे बढ़ते हुए हम घुसते हैं भाई सिंप्लीफिकेशन में, यानी कि दोस्तों सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और भाई सिंप्लीफिकेशन को मैं चैप्टर नंबर 14 बोलता हूँ। ठीक है, ये भी सिंप्लीफिकेशन भी दोस्तों नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। बस एक रिदम बनाने की कोशिश है कि भाई हर चैप्टर को मैं जोड़ पाऊँ। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में भाई ट्राई करेंगे कि सब कुछ करें। सब कुछ का मतलब क्या क्या भाई, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको, कि एक ही लाइन में आंसर आप निकाल दो कितना ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन का नंबर हो। स्क्वायर रूट करेंगे भाई, सारे स्क्वायर्स निकालने बताऊंगा, वर्ग वर्गमूल स्क्वायर स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स बताऊंगा भाई इसमें सारे कैसे निकालोगे आप। ये ध्यान से समझना भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्यूब रूट आपको इसमें मैं बताऊंगा भाई, और बोर्ड मास के साथ साथ और सिंप्लीफिकेशन के बढ़िया क्वेश्चंस इसमें करेंगे और भाई आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते भाई क्लास नंबर 53। देखो पहला टाइप, देखो भाई सरलीकरण यानी कि भाई सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आज हम सीखेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई करना। भाई ये तरीका सीख लेना भाई, कभी भी मैथ में मार नहीं खाओगे। मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक सीखेंगे भाई, यानी कि दोस्तों गुणनफल निकालना। बात समझ आती है भाई। अब मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद भाई स्क्वायर भी आप तुरंत निकाल पाओगे, क्योंकि स्क्वायर्स अगर आप भाई याद करने बैठोगे तो बहुत सारे पैटर्न है स्क्वायर्स निकालने के। लेकिन अगर ये मल्टीप्लिकेशन एक बार आप सीख गए ना भाई, कहीं का भी कितना ही कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन हो आप 100% निकालने में कामयाब हो जाओगे। तो भाई ध्यान से सीखना। इसमें मैं आपको 2 डिजिट का भी बताऊंगा, 3 डिजिट का भी बताऊंगा भाई, 4 डिजिट में कैसे मल्टीप्लाई एक ही लाइन में किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन इन 1 लाइन। भाई ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है और बहुत ज़्यादा समय ये आपका फ्यूचर में बचाएगी भाई। ठीक है, चाहे 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो, ये 5 डिजिट भाई इनका मल्टीप्लाई करना है और एक ही लाइन में करना है, ये हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, अब 5 से आगे भाई कितने ही डिजिट आ जाएं, अगर वो एक लाइन में आपको सीखना है ना, तो भाई ध्यान से आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलो मैं स्टार्ट करता हूं भाई। 2 डिजिट बहुत सिंपल तरीके से उठाता हूं, ध्यान से देखो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे भाई। देखो भाई 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं दोस्तों। भाई ट्राई करेंगे कि मिनिमम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी मैं यहीं कराऊं। लेकिन फिर भी मेरी दोस्तों एक रिक्वेस्ट है भाई, इस पूरी कैलकुलेशन को आप अपने डेली यूज़ की कैलकुलेशन में लेके आओ, क्योंकि भाई इससे इतना समय बचेगा ना, आप समझ नहीं पाओगे कि इतना समय क्यों बच रहा है। समझ आई? तो देखो ये है भाई 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई के ये 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं भाई, इसको ध्यान से देखना। मैं उम्मीद करता हूं भाई 1 से लेके और कम से कम 9 तक की टेबल आप लोगों को आती है भाई, क्योंकि ये हम बचपन से सीखते आए हैं। 1 से लेके और 9 तक की टेबल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भाई आती है। अगर आती है ना दोस्तों, तो इस 2 डिजिट के मल्टीप्लाई में भाई कुछ नहीं है, ध्यान से एक बारी समझना। देखो मैं यहाँ पर एक बारी स्टेप्स लिखता हूँ कि कैसे हम चलेंगे। 2 डिजिट के लिए सबसे पहले भाई ऐसे उतरेंगे, एक बारी समझना, एक बारी समझने में टाइम लगेगा भाई, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस 12th क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको सारी कैलकुलेशन आ जाएंगी भाई। पहले स्टेप में ऐसे उतरना भाई, दूसरे स्टेप में ऐसे चलना, ये समझ आई ये बात, और तीसरे स्टेप में बिल्कुल ऐसे नीचे उतरते हुए भाई आंसर निकाल देना। बात समझ आई है भाई। अब ये यूज कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप भाई नीचे उतरो, 1 3 3 यहां लिख दो, लिख दिया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में
भाई ऐसे, मतलब 3 दूनी 6, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा और इनको भाई प्लस कर दिया जाएगा। तो 3 दूनी 6 प्लस 1 एकम 1, तो 6 और 1 आ गया भाई 7। बात समझ आती है? दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप में भाई बिल्कुल नीचे उतर जाओ, 2 एकम 2, इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। अब यहाँ आते हैं भाई, 9 दूनी 18, 18 का केवल 8 और रह गया 1 हासिल। बात समझ आई? एक रिमाइंडर, 9 चौके 36 प्लस 4 दूनी 8, 36 और 8 भाई 44 और 1 45, यानी कि 45 का 4 अभी रह गया। तो 4 चौके 16, 16 और 4 भाई 20, ये आंसर। भाई कैलकुलेटर लेके भी आप चेक कर सकते हो। मैं एक बारी फिर से स्टेप से दोहराता हूँ। सबसे पहले भाई ऐसे उतरो, तो 7 तिये 21 का 1, 2 रह गया रिमाइंडर। फिर दूसरे स्टेप में भाई ऐसे, तो 5 तिये 15 प्लस 6 सत्ते 42, 42 और 15 कितना होता है दोस्तों? 57 और 2 बाई 59 का 5 अभी रिमाइंडर आगे रह गया। तो 5 6 30, 30 और 5 भाई 35, इसका आंसर ये आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? इधर आओ, जिसको समझ आ गया ना मेरे भाई, मैं कहता हूँ भाई एक बार इसको पॉज करो और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, ये प्रैक्टिस आपकी यहीं हो जाएगी। जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ फिर समझे। 5 पंजे 25, यानी कि भाई 5 रह गया, 2 आगे रिमाइंडर। दूसरा स्टेप, 5 दूनी 10 प्लस 8 पंजे 40, 40 और 10 50, 50 और 2 भाई 52, यानी कि 5 रह गया भाई। तीसरा स्टेप, 2 अट्ठे 16, 16 और 5 21, इसका आंसर भाई ये आएगा। देखो एक ही लाइन में निकल रहा है, प्रैक्टिस होगी ना भाई, तुरंत 5-7 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 8 निम 72, 72 का भाई 2, यानी कि 7 रह गया। 5 9 जा 45 प्लस 8 6 48, 48 और 45 सॉरी 5 निम 45 और 48, 45 और 48 कितना होता है भाई? 93, 93 और 7, यानी कि भाई 100, अभी 10 रह गया। 5 6 30 और 10 भाई 40, इसका आंसर आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? अब यहाँ भाई 7 9 जा 63, तो 3 आ गया, 6 रिमाइंडर पे गया है। अभी ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, एक बारी प्रैक्टिस कर लो इनकी। 7 निम 63 का 3, 6 हासिल। 8 निम 72, 72 और 49 कितना होता है दोस्तों? 72 और 49 होता है भाई 121। कैसे निकाला? 72 और 49 भाई सिंपली ये 1, 7 और 4 11 और 1 12, 121। अभी हासिल 6 भी था, तो भाई 127, 12 रह गया दोस्तों। 8 7 56, 56 और 12 68। बात समझ आती है भाई? अब इधर आओ दोस्तों, तो 7 तिये 21, 1 भाई 2 आगे हासिल रह गया। 7 निम 63, 63 प्लस 9 तिये 27, 90, 90 और 2 भाई 92, यानी कि 9 रह गया। 9 इंटू 9 81 और 9 भाई 90, इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। बात समझ आती है भाई? अब इधर आओ, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 14 और 16 भाई 30, 30 का 0, 3 हासिल रह गया। 8 7 56 और 3 बाई 59, इसका आंसर ये आएगा। अभी 2 डिजिट के बाद जब हम 3 डिजिट करेंगे ना भाई, और आपको सही लगेगा कि ध्यान से देखो। अब इधर 4 तिये 12, 12 का भाई 2, 1 का हासिल रह गया। 8 तिये 24, 24 और 28 भाई 52, 52 और 1 दोस्तों 53, 5 रह गया। 8 7 56, 56 और 5 भाई 61, इसका आंसर ये आएगा। अब इधर आओ, 6 7 42 भाई 2, 4 हासिल रह गया। 7 दूनी 14, 14 और 18 32, 32 और 4 भाई 36, 3 रह गया। 3 दूनी 6 और 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना आता है दोस्तों? 9, इसका आंसर भाई ये आएगा। बात समझ आती है? अब इधर आओ, 8 7 56, 6 5 रह गया भाई हासिल में। 8 चौके 32, 32 और 28 दोस्तों 60, 60 और 5 भाई 65, 6 रह गया। 4 चौके 16 और 6 22, इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। अब भाई लास्ट क्वेश्चन, ये
9 इंटू 9 81, एक 8 का हासिल रह गया। 9 दूनी 18, 18 और भाई 9 चौके 36, 36 और 18 54, 54 और 8 बाई 62 यानी कि 6 रह गया। 4 दूनी 8, 8 और 6 दोस्तों 14। इसका आंसर भाई ये आएगा। नोट डाउन करो दोस्तों, और भाई अपने मन से कोई भी दो दो डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करके देखो, कम से कम 30-40, तो ये चीज़ें आपको पक्की हो जाएंगी, और ये भाई पेपर में आपका समय भी बचाएंगी, आपका स्पेस भी बचाएंगी। तो दोस्तों आगे देखते भाई 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। देखो भाई ये है 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन के भाई 12 क्वेश्चन। ध्यान देना दोस्तों, एक बार ये चीज़ समझ आ गई ना भाई, कितने ही डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो आप 100% सॉल्व कर पाओगे। मैं इसके भाई स्टेप्स एक बारी आसान तरीके से फिर से बताता हूँ भाई। सबसे राइट से चलना, यहाँ से चलना स्टार्ट करना, और भाई तब तक चलना जब तक आखिरी डिजिट ना पहुँच जाए। ध्यान से देखना, और जैसे ही लास्ट से आखिरी डिजिट तक पहुंच जाओ, सबसे पीछे वाली डिजिट को छोड़ देना और भाई आगे बढ़ते जाना। कैसे, देखो भाई ये था 2 स्टेप्स का पैटर्न। अब 2 स्टेप्स में क्या करोगे, एक क्वेश्चन से समझ आएगा भाई। देखो सबसे पहले 1 इंटू 1 यानी कि भाई 1, ये स्टेप फॉलो हो गया। अभी मैं लास्ट से सबसे लास्ट तक पहुंचूंगा, लेकिन एक एक स्टेप्स कवर करते हुए। तो भाई 1 इंटू 0, पहले स्टेप में 1 इंटू 0, 0 प्लस 1 इंटू 1, तो भाई कितना आएगा दोस्तों, ये 1 आएगा। बात सब समझ आई। अगर केवल 2 डिजिट होती तो मैं यहाँ 0 से 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ निकल जाता, लेकिन यहाँ भाई आगे भी है, तो ये वाली डिजिट सबसे आखिरी जो डिजिट है वो सबसे आखिरी तक जाएगी भाई, फिर यहाँ ऐसे जाएगी, और फिर ये दोस्तों ऐसे आएगी। एक बारी थोड़ा सा टिपिकल लगेगा भाई, लेकिन एक बारी प्रैक्टिस करोगे ना, ये बहुत टाइम बचाएगा आपका। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 1 तो 1, प्लस 1 इंटू 1 तो भाई फिर से 1, प्लस ये 0 इंटू 1 भाई 0, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 बाई 2 आ गया। आई बात समझ में। अब ये वाला जो डिजिट है सबसे आखिरी तक पहुंच गया, तो पीछे वाली डिजिट को छोड़ दो, तो पीछे वाली डिजिट को छोड़ दो। तो इसके बाद भाई जब पीछे वाली डिजिट छोड़ दोगे, तब फिर से भाई एक एक स्टेप फिर से आगे बढ़ेगा। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 भाई 0 का 1 ही बच गया, ये स्टेप पूरा, और फिर बिल्कुल नीचे उतर जाओ। तो 1 इंटू 1 भाई इसका आंसर ये आएगा। बात समझ आई, थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा। अगले क्वेश्चन से फिर समझते हैं। 1 इंटू 1 बाई 1, बात समझ आई दोस्तों। 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 और 3 भाई 5, बात समझ आती है। अब फिर ये वाला लास्ट तक पहुंचेगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2 हो गया, 3 दूनी 6, 6 7 8, टोटल भाई यहाँ 8 आ गया। बात समझ आई। अब ये वाला जो डिजिट है ये बिल्कुल आखिरी तक पहुंच चुका है, तो इसको छोड़ दो, लास्ट वाली डिजिट को छोड़ दो। तो भाई 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, तो 3 और 2 5, ये भी बिल्कुल आखिरी तक पहुंच गया है, इसको भी छोड़ दो। तो 1 इंटू 1 भाई इसका आंसर ये आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं। 0 इंटू 1 बाई 0 लिख दिया। अब फिर से ये वाला चलेगा और आखिरी तक पहुंचेगा, जैसे ही आखिरी पहुंचा भाई इसको छोड़ देंगे। तो 2 एकम 2, यहाँ 0 भाई, तो बच गया 2। अब 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 बाई 0, तो 2 एकम यहाँ 2 बचा हुआ है। बात समझ आती है भाइयों। अब ये वाला डिजिट आखिरी तक पहुँच गया, इसको छोड़ दो। अब फिर से आगे बढ़ो। 0 इंटू 2 0, 5 दूनी 10, 10 का भाई 0 आएगा, 1 हासिल पे चला गया। बात समझ आई ना। तो 2, अब ये भी जो नंबर है ये भी आखिरी तक पहुंच गया, इसको भी छोड़ दो। 5 दूनी 10 और 1 भाई 11, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा भाई। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। अगर हल्का फुल्का भी समझ आया ना दोस्तों, तो ये चीज़ यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करो भाई, 100% सीख जाओगे।
एक बार ही सीख गए ना भाई, तो 3 डिजिट क्या है, 10 डिजिट का भी क्वेश्चन आएगा ना भाई, तो वही ऐसे ही पैटर्न चलेगा कि लास्ट वाले डिजिट को सबसे लास्ट तक पहुंचाओ और छोड़ दो, फिर से डिजिट को आखिरी तक पहुंचाओ और छोड़ दो। ऐसे ही चलेगा भाई पूरे हर एक क्वेश्चन। इतना टाइम बचाएंगे आपका भाई बहुत ज़्यादा। इधर फिर सीखते हैं। 6 दूनी 12, 12 का 2, 1 हासिल गया। 2 1 कम 2 प्लस 6 कम 6, 6 और 2 8 और एक रिमाइंडर था भाई, टोटल 9 हो गया। बात समझ आई। अब ये 2 सत्ते 14 प्लस 6 20 और 1 21, 21 का भाई 1, 2 अभी रिमाइंडर पे है। ये वाला डिजिट आखिरी तक पहुंच गया तो इसको छोड़ दो। अब आगे 1 इंटू 7 प्लस 8 और 2 10, 10 का भाई 1 हासिल चला गया। बात समझ आती है। अब ये भी डिजिट आखिरी तक पहुंच गया तो इसको भी छोड़ दो, तो 7 एकम 7 और 1 8। इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। बात समझ आती है भाई। अब जिसको समझ आया वो यहाँ पॉज करे, इनको अटेम्प्ट करे। जिसको फिर भी दिक्कत है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, वो मेरे साथ फिर से समझे भाई। तो 7 दूनी 14, 14 का भाई 4 1 हासिल। 9 दूनी 18 प्लस 7 ये 21, 21 और 18 कितना होता है भाई 39, 39 और 1 दोस्तों 40, 0 4 का हासिल। अब 2 1 कम 2, ये वाला डिजिट पहले यहाँ तक गया, फिर ये वाला डिजिट अब यहाँ तक जा रहा है भाई। तो 2 1 कम 2 प्लस 14 16, 16 और 9 ये 27, 27 और 16 43 और 4 रिमाइंडर था 47 भाई, फिर से 4 बच गया। अब ये डिजिट आखिरी तक पहुँच गया तो इसको छोड़ दो। तो 3 एकम 3 प्लस 9 दूनी 18 और 3 21 और 4 बाई 25, 2 रह गया अभी। अब ये वाला डिजिट भी आखिरी तक पहुंच गया, इसको भी छोड़ दो। तो 1 इंटू 2, 2 दूनी 2 और 2 4। इसका आंसर दोस्तों ये आएगा भाई। अब जिसको समझ आया वो यहाँ पॉज करके यहाँ अटेम्प्ट करे भाई। तो 4 छिक्के 24, 2 रह गया। 6 दूनी 12, 12 और 8 20 और 2 भाई 22, 22 का फिर से 2 रह गया। 8 छिक 48, 48 और 28 कितना होता है दोस्तों 76, 76 और भाई 4 80 और 2 दोस्तों 82, 82 का भाई 8 रह गया। बात समझ आई। अब ये वाला डिजिट यहाँ तक पहुँच गया, इसको छोड़ दो। तो 8 दूनी 16 प्लस 14 30 और 8 भाई 38, 38 का दोस्तों 3 रह गया। 8 सत्ते 56, 56 और 3 भाई 59। देखो दोस्तों 3 डिजिट की भी एक ही लाइन में हो रही है भाई, 10 डिजिट की भी एक ही लाइन में हो सकती है। ठीक है, नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आई दोस्तों। अब इससे एक चीज़ नोट करना दोस्तों, अगर भाई ये तरीका आपको समझ आया तो देखो कैसी ही मल्टीप्लाई हो, अलग डिजिट होंगी तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई 236 का मुझे स्क्वायर बताओ, तो 236 को भाई 236 से करके एक लाइन में आंसर निकाल दोगे, ना कि आपको अलग अलग पैटर्न याद करने पड़ेंगे। भाई ये तरीका सीख गए तो स्क्वायर निकालने के लिए कोई पैटर्न आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बात समझ आती है भाई। ये तरीका सीख लो, चाहे 11 का स्क्वायर निकालना हो या 11,000 का स्क्वायर निकालना हो या भाई 11 लाख का स्क्वायर निकालना हो, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो बगैर किसी पैटर्न को याद किए हुए। बात समझ आती है दोस्तों। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो भाई 2 निम 18, 1 का हासिल गया। बात समझ आई। 9 दूनी 18, 18 और 16 बाई 34 और 1 35, 35 का बाई 3 रह गया। 9 चौके 36, 36 और 14 बाई 50, 50 और 16 66 और 3 बाई 69 का 6 रह गया। बात समझ आती है ना। अब ये डिजिट आखिरी तक पहुंच गई तो इसको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब इसका अब यूज़ नहीं है। बात समझ आई। तो भाई 8 चौके 32, 32 और भाई 14 कितना होता है 32 और 14 बाई 46, 46 और 6 कितना हुआ दोस्तों 52, 52 का भाई 5 रह गया। ठीक है, अब ये डिजिट भी आखिरी तक पहुंच गई, इसको भी छोड़ दो। तो 7 चौके 28 और 5 बाई 33, इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। आती है बात समझ में भाई।
ये समझ आए ना दोस्तों, जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं ना भाई, उनमें भी बहुत मदद आपको मिलेगी। बात समझ आती है। अब यहाँ आओ, 1 इंटू 2 बाई 2, 7 दूनी 14, 14 और 7 21 का 1 2 का हासिल, 9 दूनी 18 प्लस 9 27, 27 और 49, 27 और 49 होता है भाई 76, और 2 भाई 78 का 7 रह गया। ये डिजिट आखिरी तक पहुंची, छोड़ दो, तो 7 निम 63, 63 और 63 126, 126 और 7 बाई 133। बात समझ आती है। तो 13 हासिल में आ गया। अब ये डिजिट आखिरी तक पहुंची, इसको भी छोड़ो, 9 इंटू 9 81, 81 और 13 बाई 94। इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। आती है ना बात समझ में भाई? मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा भाई। अपने मन से 15-20 क्वेश्चन लिखो 3-3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के, और सॉल्व करके देखो, 100% आप कर पाओगे। बात समझ आती है भाई? अब इधर आओ, 7 इंटू 7 49 का 9 4 हासिल, ठीक है, 6 सत्ते 42 और 42 84 और 4 बाई 88 8 रह गया, ठीक है। 7 चौके 28, 28 और 35 कितना होता है भाई दोस्तों? 63। बात समझ आती है? 63 और भाई 36, 99 और 8, 99 और 8 कितना होता है? 107 का 7 10 हासिल। अब ये डिजिट आखिरी तक पहुंची, छोड़ दो, 6 चौके 24, 24 और 30 54, 54, 54 और 10 बाई 64 यानी कि 6 हासिल पे। अभी ये डिजिट आखिरी तक पहुंची, छोड़ दो, 5 चौके 20 और 6 बाई 26। इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। बात समझ आती है भाइयों? बात समझ आती है तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है भाई। अब इधर सीखते हैं, 9 दूनी 18, 8 1 हासिल रह गया, 2 दूनी 4 और 8 निम 72 और 4 76 और 1 77 भाई 7 रह गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 81 91, 91 और भाई 16 107, 107 और 7 कितना होता है दोस्तों? 114 का 11 हासिल रह गया भाई। ये डिजिट आखिरी तक पहुंची, इसको छोड़ दो। अब 8 पंजे 40, 40 और 18 58 और 11 बाई 69 का 6 रह गया। ये डिजिट आखिरी तक पहुंची, छोड़ दो। 5 निम 45, 45 और 6 कितना आता है दोस्तों? 51। इसका आंसर भाई ये आएगा। बात समझ आती है भाइयों? अब इधर 2 एकम 2, बात समझ आई? 3 एकम 3, 6 दूनी 12 और 3 बाई 15, 15 का 5 रह गया, 1 हासिल। 6 एकम 6 और 7 दूनी 14 और 6 20, 20 और 18 बाई 38 और 1 39 का 9 3 हासिल रह गया। यह आखिरी तक पहुंची, छोड़ दो। 6 छिके 36, 36 और 21 57, 57 और 3 बाई 60 का 0 6 हासिल रह गया। यह आखिरी तक पहुंची, छोड़ दो। 6 सत्ते 42 और 6 48। इसका आंसर भाई ये आएगा। बात समझ आती है ना दोस्तों? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर भाई कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करोगे ना तो 2 सेकंड में, 2-4 सेकंड में इसका आंसर फेंक के मारोगे। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई, 5 चौके 20 का 0 2 हासिल पे गया। 4 दूनी 8 और 10 18 और 2 20 का भाई 2 हासिल पे गया। 6 चौके 24, 24 और 30 54, 54 और 4 58 और 2 60 का 0 6 हासिल पे गया, ठीक है ना। ये आखिरी तक पहुंची, छोड़ दो। 6 दूनी 12 और 12 24, 12 और 12 24 और 6 कितना होता है दोस्तों? 30, 0 3 हासिल पे गया। ये आखिरी तक पहुंचा, छोड़ दो। 6 6 36, 36 और 3 बाई 39। ये आंसर नोट डाउन करो भाई। 1 2 4 डिजिट और 5 डिजिट के उठाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, 4 डिजिट की और सीखते हैं भाई। बहुत इजी ये कंसेप्ट लगेगा, एक बारी प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, ठीक है। अब भाई 4 डिजिट के लिए क्या करना दोस्तों? ये वही तरीका भाई, इस डिजिट को सबसे आखिरी तक पहुंचाना और छोड़ देना, फिर इस डिजिट को सबसे आखिरी तक पहुंचाना और छोड़ देना, फिर सबसे आखिरी तक पहुंचाना और छोड़ देना भाई। यही काम रखेंगे। ध्यान देखो, तो 3 स्टेप एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो 1 इंटू 4 बाई 4 लिख दिया, फिर से ये डिजिट आखिरी तक जाएगी भाई। 4 दूनी 8, 8 और 3 11 का 1 बाई 1 रिमाइंडर चला गया, ठीक है।
तो ये डिजिट आखिरी तक भाई 4 तिये 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 और 1 21 भाई 2 रिमाइंडर चला है अभी। बात समझ आई। अब ध्यान से देखना, यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब ये डिजिट बिल्कुल आखिरी तक जाएगी और ये डिजिट भाई इधर जाएगी, ये डिजिट फिर से इधर जाएगी, मतलब क्रॉस में चलेंगे भाई। ध्यान से देखो कैसे, ठीक है। तो 4 चौके 16 प्लस 1 इंटू 1 17 प्लस 3 तिये 9, दोबारा से सुनो, 4 चौके 16 और 1 17, 17 और 9 26, 26 और 4 भाई 30, 30 और 2 दोस्तों 32। आई बात समझ में, 3 अभी हासिल। तो ये डिजिट आखिरी तक पहुंच गई भाई, इसको छोड़ दो। अब बात समझ आती है। फिर से आगे बढ़ो, फिर से आगे बढ़ो। देखो 4 तिये 12, अब ये डिजिट फिर से ऐसे, ये ऐसे और भाई ये ऐसे। एक बारी समझने में दिक्कत है भाई, लाइफ टाइम ये काम आएगी, कहीं का भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे दो। तो देखो 4 तिये 12, 12 और 2 भाई 14, 14 और 6 20 और ये 3 हासिल था तो 23, तो 2 अभी रह गया। बात समझ आई। ये डिजिट आखिरी तक पहुंच गई, इसको भी छोड़ दो। अब बात समझ आती है दोस्तों। अब यहाँ भाई, तो अब इस डिजिट को भी आखिरी तक पहुंचाएंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11 और 2 भाई 13, 1 हासिल में रह गया। ये आखिरी तक पहुंच गई, इसको भी छोड़ दो। 4 एकम 4 और 1 भाई 5। इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। बात समझ आती है भाई। तो ये अगर मैं फिर से स्टेप बनाऊं तो भाई ये बनाने में थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या करवा रहा है, लेकिन आप ऐसे ना समझते हुए भाई ऐसे समझे, बहुत आसान है ये चीज़ें, ठीक है। इतना आपका टाइम बचेगा कि बहुत टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। देखो देखो भाई, इस क्वेश्चन में फिर से सीखते हैं। 6 पंजे 30, 0 3 का भाई रिमाइंडर गया। 5 दूनी 10, 6 चौके 24 और 34 और 3 भाई 37 का 3 फिर से रह गया। बात समझ आई। अब ये फिर आगे चलेगा भाई। 5 चौके 20, 20 और 12 भाई 32, 32 और 8 40 और 3 भाई 43, यानी कि 4 रह गया। बात समझ आती है। अब ये भाई और आगे जाएगा। 5 पंजे 25, 25 और 36 कितना आता है भाई दोस्तों, 25 और 36 61, 61 और 16 77, 77 और 4 बाई 81 और 4 बाई 85 का, यानी कि दोस्तों 8 आएगा। ये स्टेप समझ आया ना भाई। इसको इससे किया, ये यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ और भाई ये यहाँ, यानी कि दोस्तों ये वाला स्टेप। बात समझ आती है दोस्तों। अगर समझ आती है तो भाई आगे देखो, ठीक है। तो क्या रह गया 8। तो भाई अब ये जो है आखिरी तक पहुंच गया, तो इसको छोड़ दो। तो 4 पंजे 20, ये वाला स्टेप, 4 पंजे 20 और 12 32 और 8 भाई 40 और 8 दोस्तों 48, यानी कि भाई 4 रिमाइंडर अभी रह गया। ये भी आखिरी तक पहुंचा, इसको छोड़ दो। 5 दूनी 10, 10 और 24 बाई 34 और 4 दोस्तों 38, 3 अभी रिमाइंडर बचा है। बात समझ आई। ये आखिरी तक पहुंचा, इसको छोड़ दो। 5 छिक्के 30 और 3 दोस्तों 33, इसका आंसर भाई ये आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब जिसको ये समझ आया वो इनको अटेम्प्ट करे। और भाई ध्यान से देखो, ये क्या है 9, इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकता हूं मैं दोस्तों, 9876 का क्या है भाई, ये स्क्वायर है। अगर दोस्तों ये तरीका आता है ना भाई, कितना ही बड़ा नंबर हो, मैं 100% कहता हूं कि आप उसका स्क्वायर निकाल पाओगे। अब जैसे देखो, इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको भाई मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। इससे बढ़िया है कि मल्टीप्लाई कर दो बजाय पैटर्न याद करने के। भाई ध्यान से देखो, 6 छिके 36 भाई 3 रिमाइंडर गया, 6 सत्ते 42 और 42 84 और 3 बाई 87, यानी कि दोस्तों 8 रिमाइंडर गया। 8 छिक 48 और 48 96 96 96 और भाई 49 कितना होता है दोस्तों 145। बात समझ आती है। और 8 बाई 153, यानी कि दोस्तों 15 रिमाइंडर गया। 6 निम 54
54 और 54 कितना होता है दोस्तों 108। 108 और 56 कितना होता है भाई 108 और 56 164। 164 और 56 ऐड करोगे तो भाई 210 आएगा, ठीक है ना। 220 आएगा। 220 और 15 कितना होगा भाई 235, यानी कि 5 आया, अभी 23 रह गया। बात समझ आती है भाई। अब ये आखिरी तक पहुंचा है, इसको छोड़ दो। 7 निम 63, 63 और 63 126। 126 और 64 कितना आता है दोस्तों 190। 190 और 23 कितना आएगा भाई 213। 213 का 3 भाई 21, अभी रिमाइंडर पे गया। ये आखिरी तक पहुंचा, छोड़ दो। 8 निम 72 और 72 144। 144 और 21 कितना आता है भाई 165 का 5 16 रिमाइंडर पे रह गया। 9 ये आखिरी तक पहुंचा, छोड़ दो। 9 इंटू 9 81। 81 और 16 कितना आता है दोस्तों 81 और 16 भाई 97। इसका आंसर भाई ये आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी आप ऐसे निकाल सकते हो। नोट डाउन करो भाई। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो समझ आई बात भाई। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 6 छिके 36, 3 रिमाइंडर आ, 6 सत्ते 42 और 42 84 और 3 बाई 87 का 8 रिमाइंडर आ। 8 छिक 48 और 48 96, 96 और 49 कितना होता है 145 और 8 153 बाई 15 रिमाइंडर पे रहा। 6 पंजे 30, 30 और 30 60, 60 और 8 सत्ते 56, 60 और 56 116 और 56 बाई 172। बात समझ आती है दोस्तों। 172 का और 172 और बाई 15, 187 का 7 18 रिमाइंडर पे गया। अब ये आखिरी तक पहुंच गया, छोड़ दो। 5 सत्ते 35 और 35 70, 70 और 64 कितना होता है भाई 134 और 18, 134 और 18 बाई 152 का 15 रिमाइंडर गया। ये आखिरी तक पहुंचा, छोड़ दो। 8 पंजे 40 और 40 80 और 15 95 भाई 9 रिमाइंडर पे गया। 5 पंजे 25 और 9 दोस्तों 34। इसका आंसर भाई ये आएगा ना। समझ आया भाई। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर भाई इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी वैरायटी करता हूं, मान लो यहाँ 1 नहीं है और आपको ये मल्टीप्लाई निकालना है दोस्तों। बात समझ आती है भाई। ये 2 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ 2 4 यानी एक 3 डिजिट है और एक भाई 2 डिजिट है। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? तो ध्यान देना दोस्तों, जब यहाँ कुछ नहीं है तो भाई 0 रख लो, यहाँ कुछ नहीं है तो भाई 0 रख लो। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 4 1 कम 4, ऐसे ही आप 3 डिजिट में भी कर सकते हो। मान लो 423 और भाई 32 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 0 रख लो और सॉल्व कर दो। बात समझ आती है भाई। तो इस क्वेश्चन से ये चीज़ चेक कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 भाई 11 का 1, 1 हासिल में गया। बात समझ आती है। आगे देखो भाई, ठीक है भाई। ये आगे चलेगा। 4 तिये 12 और 2 14 और 6 20 और 1 21 भाई 2 रिमाइंडर पे रहा। 4 इंटू 4 16, ये 0, ये भाई 16 और 9, 16 और 9 भाई 25, 25 और 4 29 और 2 बाई 31, 1 3 रिमाइंडर पे गया। बात समझ आती है भाई। ठीक है, ये आखिरी तक पहुंचा, इसको छोड़ दो। 3 चौके 12, ये 0, 12 और 6 18 और 3 21, 1 2 रिमाइंडर पे गए भाई, ये छोड़ दो। 4 दूनी 8, यहाँ 0, 8 और 2 10, 0 1 का रिमाइंडर बचा भाई। 4 इंटू ये आखिरी तक पहुंचा, छोड़ दो। 4 0 जा 0, 1 रिमाइंडर पे था, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये आएगा। ऐसे ही दोस्तों आप ये अटेम्प्ट करना भाई, ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सेंड करना। बात समझ आती है दोस्तों। तो मैं बोलूँ भाई, मल्टीप्लिकेशन अगर कैसी भी आएगी तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे उसको। तो अब भाई मल्टीप्लिकेशन से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों स्क्वायर्स पर। तो देखो भाई आगे, देखो भाई स्क्वायर्स यानी कि वर्ग चालू करते हैं दोस्तों। अगर भाई लास्ट टाइप, वो टाइप नंबर 1 डालना भाई मल्टीप्लिकेशन का, इसको दोस्तों टाइप नंबर 2 लिख देना भाई सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है,
अगर टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन समझ आए ना तो भाई स्क्वायर्स का हर एक पैटर्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई आपको। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये हमारी सिर्फ कैलकुलेशंस तेज करने की तकनीक है भाई। पूरा वैदिक मैथ्स अभी हम नहीं कर रहे। जब पूरा वैदिक मैथ मैं कराऊंगा ना भाई, एक एक ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा कैलकुलेशन तेज करने की। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि भाई पेपर में कैलकुलेशन कैसे तेज की जाए। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई स्क्वायर्स के अंदर मेरी सलाह है भाई, आप 1 से लेके 25 तक तो स्क्वायर्स याद रखना। उसके बाद के स्क्वायर्स कैसे निकालोगे, 26 से लेके भाई 125 तक के स्क्वायर्स मैं याद करवा दूंगा आपको। 1 से 25 तक आप याद करना, 26 से 125 तक के मैं याद करवा दूंगा भाई। और 126 से लेके इन्फानाइट नंबर तक के स्क्वायर्स, इन्फानाइट नंबर तक के स्क्वायर भाई आप टाइप 1 वाली टेक्निक से निकाल लेना। क्योंकि 126 के बाद अगर आप पैटर्न याद करना शुरू करोगे ना तो भाई बहुत सारे पैटर्न हैं और इतना हमारा माइंड सपोर्ट नहीं करता कि हम सारे पैटर्न्स याद रखें। ठीक है, तो भाई 126 से इन्फानाइट तक के स्क्वायर टाइप 1 जो हमने मल्टीप्लिकेशन का किया, आप उससे याद करना, उससे निकालना सीखना। ठीक है, और भाई 1 से 25 तक तो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए दोस्तों। 1 से 25 तक आपको याद होने चाहिए। 26 से 125 तक की याद कराने की गारंटी मैं देता हूं भाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ये याद करो, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स मैं फटाफट लिखता हूँ, आप देखते जाना। और भाई ऐसे ही याद आपको होने चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का भाई 64, 9 का 81, 10 का 100। बात समझ आती है भाई? 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का भाई 289, 18 का 324, 19 का भाई 361 और 20 का दोस्तों 400। बात समझ आती है भाइयों? 21 का भाई 441, 22 का दोस्तों 484, 23 का 529, 24 का भाई 576 और 25 का दोस्तों 625। याद करना चाहो तो इसके बाद भी याद कर लेना, अदरवाइज यहाँ तक भी ध्यान रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर याद करना चाहो तो भाई 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का भाई 841 और 30 का दोस्तों 900। यहीं तक ही काफ़ी है भाई। मैं तो सजेस्ट यहाँ तक करता हूँ, ये याद कर लोगे तो आपके लिए बोनस है। बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है? तो इसका काम मेरा हो गया, इसका काम मेरा हो गया। अब चलते हैं भाई इस पे, ध्यान से देखना। अगर 26 से 125 तक याद करने भाई, देखो 2 सेकंड लगेंगे याद करने में। तो 26 से लेके भाई अगर आपको 50 तक का स्क्वायर निकालना है तो पैटर्न यूज़ करना दोस्तों, 25 माइनस में x और भाई x स्क्वायर। ये कैसे यूज़ करना है अभी 2 मिनट बाद देखते हैं। अगर 51 से लेके भाई 75 तक का स्क्वायर निकालना है तो बीच में सिर्फ प्लस लगाना, 25 प्लस x और ये x स्क्वायर। ठीक है, अगर भाई 76 से लेके 100 तक का स्क्वायर निकालना है तो भाई पैटर्न याद रखना, 100 माइनस 2x बाई x स्क्वायर। ठीक है, और भाई 101 से लेके 125 तक का स्क्वायर कैसे निकालोगे, बीच में केवल भाई प्लस लगाना। अब दोस्तों इसी से आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें भाई। अगर मैं आगे भी पैटर्न लिखूं तो बहुत सारे पैटर्न हो जाएंगे भाई, इतना हम याद नहीं कर सकते। बात समझ आती है दोस्तों? तो सिर्फ याद करने के लिए मैं वो चीज़ बोलूँगा भाई जो लिमिटेड है। ठीक है, ये याद हो सकती है इजीली, माइनस है तो भाई यहाँ प्लस, ये याद कर सकते हो तो माइनस है तो नेक्स्ट वाले में भाई प्लस। बात समझ आती है दोस्तों? अब ध्यान देना, यहाँ तक तो बात समझ आई ना भाई?
आगे देखो। अब बात उठती है कि इसमें ये x क्या है, बात आती है भाई इसमें x क्या है। तो दोस्तों इन दोनों के लिए जो x होगा वो होगा भाई 50 से और जिस नंबर का पूछा गया स्क्वायर उसके बीच का अंतर। x क्या होता है भाई, डिफरेंस। ये है 50 से इन दोनों के लिए, और भाई इन दोनों के लिए 100 से डिफरेंस लिया जाएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ समझ आ जाएंगी, तो ये चीज़ नोट कर लो भाई। आगे के पैटर्न मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि हम टाइप नंबर 1 से आगे के पैटर्न निकाल सकते हैं। अब मान लो इसका मुझे पैटर्न से निकालना होता तो भाई मैं कहाँ तक पैटर्न याद करूँगा, इतने पैटर्न नहीं याद होते दोस्त। इसलिए भाई सबसे बढ़िया टेक्निक अपनी मल्टीप्लिकेशन का, जो कि एक ही लाइन में इसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो चलो भाई इन पे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं और अपने क्यूब्स पे आगे बढ़ेंगे भाई। फिर देखो क्वेश्चन, देखो भाई पहला 26 से लेके 50 तक का पैटर्न क्या था दोस्तों, 25 माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर। भाई ये जो डंडा है इसके बाद जो डिजिट आएंगी वो केवल 2 आएंगी। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट आती है तो वो कैरी फॉरवर्ड इधर हो जाएगा। देखो कैसे, अब 49 जो है वो 50 से कितना कम है भाई, 1, तो x की वैल्यू हो गई 1, वहाँ रखो भाई। तो 25 माइनस 1 24, और 1 को भाई डबल, 1 का स्क्वायर 1, तो उसको 2 डिजिट में लिखना है यानी कि 01। क्लियर। 48 को लिखते हैं भाई 25 माइनस 2 यानी कि दोस्तों 23, और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि भाई 04। समझ आती है बात। अब इधर भाई 25 माइनस 3 यानी कि 22, 09। बात समझ आई भाई। 46 का स्क्वायर 25 माइनस 4 21, 4 का स्क्वायर भाई 16। 45 का स्क्वायर भाई 25 माइनस 5 यानी कि 20, 5 का स्क्वायर 25। समझ आई दोस्त। 44 का स्क्वायर भाई 50 से कितना कम है ये नंबर, 6, तो 25 माइनस 6 यानी कि 19, 6 का स्क्वायर भाई 36। आती है बात समझ में भाई। अब फटाफट कर दो ये 18 49। बात समझ आती है भाई। यहाँ 8 हटाओगे तो ये आएगा दोस्तों 17, 8 का स्क्वायर 64। 41 का स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा भाई 16, और 9 का स्क्वायर 81, है ना भाई। 10 का स्क्वायर निकालोगे तो ये कितना आएगा, 25 माइनस 10 यानी कि भाई 15, और डंडे के बाद क्या आएगा 10 का स्क्वायर यानी कि भाई 100। इस एक को आप इधर शिफ्ट कर देना, आंसर आएगा इसका वही 1600। आई बात समझ में। ठीक है। 35 का निकालना है तो भाई ये 25 माइनस 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225। तो भाई इस 2 को इधर शिफ्ट करना, 25 माइनस 15 10, और 2 भाई 12, इसका आंसर आएगा दोस्तों 12 25। बात समझ आती है भाई। ऐसे ही आप ये लोग आप अटेम्प्ट कर लेना भाई ये। ठीक है। यहाँ 32 का निकालते हैं भाई, तो 25 माइनस में 18, और 18 का स्क्वायर 324, तो ये कितना आएगा भाई 7। ये 3 इधर से आके ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा भाई 10 24। बात समझ आती है। बाकी सारे आप अटेम्प्ट कर लेना भाई क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे इस पैटर्न पे, यानी कि भाई ये। बात समझ आती है। नेक्स्ट लिखते हैं भाई। देखो भाई दूसरे पैटर्न पे फटाफट सीख लेते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, 51 से लेके 75 तक में भाई ऊपर माइनस था तो यहाँ प्लस। तो ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है 1, तो x की वैल्यू भाई 1, तो 25 1 26, 1 का स्क्वायर भाई 1, ये आंसर। इसका भाई 50 से ज़्यादा 2 है तो 25 और 2 27, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। ये कितना है 3, 25 और 3 भाई 28, 3 का स्क्वायर 9। बात समझ आती है ना भाई। यहाँ करो, ये 8 ज़्यादा है 25 और 8 33, 8 का स्क्वायर भाई 64। बात समझ आई भाई। यहाँ देखो, ये 9 ज़्यादा है 25 और 9 34, 9 का स्क्वायर भाई 81। बात समझ आई भाई। ये 12 ज़्यादा है 25 और 12 37, है ना। ओब्लिक के बाद 12 का स्क्वायर भाई 144। यहाँ केवल 2 डिजिट आनी चाहिए, तो ये 1 इधर डाल दो, तो ये भाई 38 44। ठीक है। ऐसे ही इसमें 25 और 16 भाई 41। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 256, है ना। 2 इधर सेट कर दो, तो 4 3 5 6 आंसर। वेरीफाई कर लेना भाई कैलकुलेटर से।
ये होमवर्क रखो, ये और करते हैं। 25 और 21 कितना आएगा भाई 46, 21 का स्क्वायर 441, तो ये 4 इधर शिफ्ट कर दो तो ये आंसर आएगा भाई 5041। ठीक है, एक लास्ट ये करते हैं भाई, अगले पैटर्न पे बढ़ते हैं। 25 और 23 48, 23 का स्क्वायर याद रखा होगा 529, तो ये 5 इधर शिफ्ट कर दो भाई, तो ये आएगा 5329। नोट डाउन करो भाई, अगले पैटर्न पे देखते हैं क्वेश्चंस। देखो भाई अगला पैटर्न देखो, 76 से लेके 100 तक का किसी का भी वर्ग निकालना है तो भाई ये चीज़ याद रखो। अब इसमें x क्या है दोस्तों कि ये नंबर 100 से कितना कम है, तो ये नंबर 100 से कितना कम है भाई 1, तो यहाँ 1 रखो, तो 100 माइनस 2, ये इसका आंसर आएगा भाई 9801। इसका आएगा भाई ये 100 से कितना कम है 2, तो 2 दूनी 4, ये आएगा भाई 9604। बात समझ आती है। इसका आंसर कितना आएगा भाई 3 रखो x की जगह, 3 दूनी 6, ये आएगा भाई 94, 3 का स्क्वायर 9। ये बात समझ आती है भाई, समझ आती है तो इधर भी करो, ये होमवर्क रखो अपना। ठीक है, अब इधर आओ, ये नंबर 100 से कितना कम है भाई 11, तो 11 रखो, 11 दूनी 22, 100 में से 22 गए भाई 78, और 11 का स्क्वायर 121, तो 121 का 1 इधर शिफ्ट करो तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 7921। आती है बात समझ में भाई। ये 88 का होमवर्क रखो भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना कि गलत किया है या सही किया है। 87 का निकालो भाई, 87 100 से कितना कम है 13, तो 13 दूनी 26, यहाँ से 26 हटाओ तो ये 74, और 13 का स्क्वायर पता है आपको 169, तो भाई ये 1 इधर शिफ्ट करो तो इसका आंसर आएगा 7569। बात समझ आई दोस्तों। ये पूरा भाई होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, 79 भाई ये 100 से कितना कम है 21, तो 21 दूनी 42, 100 में से 42 हटाओगे तो 58, और 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए भाई 441, तो 4 इधर ऐड कर दो, ये आएगा दोस्तों 6241। बात समझ आती है भाई। ये दोनों भी होमवर्क रख के भाई कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देना। ये पैटर्न भी दोस्तों ख़त्म। बात समझ आती है भाई। दोस्तों जो फ़िलहाल ज़रूरी चीज़ है कोर्स के लिए भाई मैं वो करा रहा हूँ। मैं आपको पक्का कहता हूँ कि वैदिक मैथ्स जब मैं कराऊँगा ना तो मैं पूरा वैदिक मैथ्स की जितनी ट्रिक है वो सारी नंबर लाइन पे करा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो कोर्स के लिए ज़रूरी है वही चीज़ करेंगे भाई, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम याद नहीं करेंगे फालतू की, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं। वैदिक मैथ्स के टाइम पे हर एक बकवास चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न होता है। ठीक है, तो चलो चौथे पैटर्न पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ठीक है भाई, चौथे पैटर्न पे भी देख लेते हैं। 101 से 125 तक भाई बीच में केवल प्लस आएगा। ठीक है, तो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है भाई 1, तो 1 रखो, तो ये आएगा दोस्तों 102, 1 का स्क्वायर भाई 01। बात समझ आती है। यहाँ 4 रखो भाई, तो 104, और यहाँ 2 का स्क्वायर भाई 04। यहाँ x की जगह 3 दूनी 6, तो 106, और भाई 6 का स्क्वायर दोस्तों 36। सॉरी 3 का स्क्वायर भाई 09। यहाँ करो भाई, ये नंबर कितना ज़्यादा है 100 से 15, तो 15 दूनी 30, यानी कि दोस्तों 130, और भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225। यहाँ 2 डिजिट रहनी चाहिए, ये 2 इधर जोड़ दो भाई, तो ये आएगा दोस्तों 132 बाई 25। इसका आंसर ये। बात समझ आती है। 122 और करते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है 22, तो 22 दूनी 44, तो भाई 144, और 22 का स्क्वायर याद होना चाहिए भाई 484, तो ये 4 इधर ऐड कर दो, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 148 84। बाकी सारे भाई कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इसके। ठीक है, ये सारे आपके होमवर्क भाई वेरीफाई ज़रूर करना। अब हम अपने क्यूब्स पे बढ़ते हैं भाई। देखो आगे क्यूब्स, देखो भाई क्यूब्स स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों टाइप नंबर भाई 3 इसको डालना आप, और इसमें क्या है दोस्तों मैं आपको भाई 1 से लेके और 99 तक के क्यूब कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। बात समझ आती है दोस्तों। और भाई बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सीधा तरीका है, ये बहुत काम आएगा आपको अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त। बात समझ आती है दोस्तों।
तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, इसको भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ दोस्तों 1 से लेके 9 तक और भाई 10 से लेके 99 तक। ध्यान रखना, ये तो आपको भाई बाय हार्ट याद कर लेना, इनको याद करने में कुछ नहीं है भाई, फटाफट याद हो जाएंगे। इसको निकालने का तरीका मैं बताऊंगा भाई आपको, बात समझ आती है। तो दोस्तों 1 से लेके 9 तक के क्यूब मैं लिख देता हूँ भाई। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब भाई 125, 6 का 216, 7 का भाई 343, 8 का दोस्तों 512, 9 का भाई 729 और 10 का 1000। भाई यहाँ तक याद रखो। इसके आगे के क्यूब्स कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा भाई, बात समझ आती है। अब आगे देखो ध्यान से। अब भाई क्यूब्स में 10 से लेके 99 तक मैंने 4 कैटेगरी डिवाइड करी है भाई, ध्यान से समझ लेना एक बारी। 4 कैटेगरी डिवाइड करी है क्यूब्स निकालने की, ठीक है। चाहे वो कहीं का भी क्यूब हो वो आप इससे निकाल पाओगे। पहली कैटेगरी कौन सी है भाई? पहली कैटेगरी उन नंबर्स की है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ भाई स्टार्ट्स विद 1, जो कि 1 से स्टार्ट होंगे, वो पहले टाइप की कैटेगरी मैंने डाली है भाई। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे 11, जैसे 12, जैसे भाई 13, करते करते कहाँ तक, जैसे 19 तक। ये वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जो कि 1 से ख़त्म होते हैं भाई, एंड्स विद 1, जो कि 1 से ख़त्म होते हैं। तो उसमें क्या क्या कवर हो जाएगा आपका, जैसे भाई 21, बात समझ आती है ना दोस्तों, जैसे 31, जैसे 41, जैसे करते करते भाई 91 तक का क्यूब भाई इसमें कवर हो जाएगा। 2 कैटेगरी ये। तीसरी कैटेगरी भाई वो कैटेगरी होती है जिसमें दोनों डिजिट सेम होती है भाई, सेम डिजिट्स वाले। ध्यान देना, बहुत इजी कंसेप्ट है। जैसे कि भाई 11, जैसे कि 22, जैसे कि भाई 33, जैसे कि 44, करते करते कहाँ तक भाई, जैसे कि 99 तक मैंने जैसे बोला था वहाँ तक। बात समझ आती है भाई। अब चौथी कैटेगरी है जिसमें कि दोनों डिजिट अलग अलग होंगे। डिफरेंट डिजिट्स वालों का क्यूब कैसे निकालोगे, डिफरेंट डिजिट्स। अब डिफरेंट डिजिट्स में जो इनमें से बचे हुए नंबर है वो सारे आएंगे, जैसे कि भाई 12, जैसे कि 13, इससे भी निकाल सकते हो, जैसे कि भाई 23, जैसे कि 47, जैसे कि भाई 97, जैसे कि भाई 93। इस टाइप के जितने बचे हुए नंबर है सबका क्यूब आप इस तरीके से निकाल पाओगे भाई। तो एक एक कैटेगरी स्टार्ट करते हैं भाई। पहली कैटेगरी उठाते हैं जिसमें कि नंबर 1 से शुरू होता है। देखो भाई जैसे कि पहली कैटेगरी में है जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो भाई ये भी नंबर 1 से शुरू, ये भी नंबर 1 से शुरू, ये भी नंबर 1 से शुरू, ये भी नंबर 1 से शुरू। तो ध्यान से देखना दोस्तों, पहली कैटेगरी में क्या करते हैं भाई, नंबर 1 से शुरू है तो आप 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो और भाई यहाँ भी 1 लिख दो। बात समझ आती है। चलो पहले इसी से सीखते हैं फिर इन पे आएंगे। पहले 1 था, नंबर 1 से शुरू हुआ तो मैंने 1 लिखा भाई। जो दूसरा डिजिट है वो एज इट इज़ लिखना, उसका स्क्वायर लिखना और भाई उसका क्यूब लिखना। लिख दिया दोस्तों। दूसरा डिजिट है उसको एज इट इज़ लिखना, उसका स्क्वायर लिखना, भाई उसका क्यूब लिखना। लिख दिया। अब आगे ध्यान से समझो। देखो पहले नंबर को और आखिरी नंबर को ऐसे ही छोड़ दो, दोनों बीच के जो नंबर है उसका डबल करो। तो 2 का डबल भाई 4 और 4 का डबल दोस्तों 8। बात समझ आती है भाई। और दोस्तों इसको ऐड कर दो तो ये भाई 8 और 4 12, 2, 1 का हासिल, 4 5 6 7 और भाई 1। तो दोस्तों 12 का क्यूब कितना आएगा भाई, 1728। आती है बात समझ में दोस्तों। अब 14 का क्यूब निकालते हैं। तो 14 में 1 बाई एज इट इज़ रखो, 4 1 लिखा पहले, 4 ऐसे ही 4 का स्क्वायर और भाई 4 का क्यूब लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो भाई ज़रूर पूछना, ठीक है। क्या करो, पहला नंबर और आखिरी नंबर एज इट इज़ छोड़ दो, बीच के दोनों नंबरों का डबल करो। 4 का डबल भाई 8, 16 का डबल दोस्तों 32। आती है बात समझ में। और भाई ऐड कर दो।
अब ऐड करते वक्त ध्यान रखना कि यहाँ 2 डिजिट है तो भाई एक ही डिजिट आएगी, मतलब कि 64 का सिर्फ 4 उतारो, 6 आगे कैरी कर दो, तो 32 और 16 48 और 6 54, 54 का भाई 4, 5 आगे बढ़ा दो, 8 और 4 12 और 5 17, 17 का 1, 1 आगे बढ़ा दो, तो 1 और 1 2, भाई 14 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 2744। नोट करो और भाई इसको अटेम्प्ट करके देखो कि क्या आपका आंसर मैच हो रहा है। देखो आगे, देखो भाई जिसने किया वो बहुत बढ़िया, जिसको दिक्कत है वो मेरे साथ समझे। पहली कैटेगरी है जो नंबर 1 से शुरू होता है उनका, तो भाई 1 है तो 1 लिखा, दूसरे नंबर को एज इट इज़ उसका स्क्वायर और भाई उसका क्यूब। इसलिए मैंने बोला था कि भाई 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर क्यूब्स आप याद कर लेना कि उससे ये चीज़ इजी हो जाती है। तो भाई पहले और आखिरी नंबर को एज इट इज़ रखो, बीच के दोनों नंबरों को डबल, यानी कि 6 का डबल 12, 36 का डबल भाई 72, यानी कि 72, और ऐड कर दो। यहाँ डिजिट एक ही आनी चाहिए भाई, तो 6 यहाँ आया, 21 जो है वो कैरी गया भाई, 72 और 36 108, 108 और 21 आता है दोस्तों 129 का 9, 12 यहाँ पहुँचा भाई, 12 और 12 24 और 6 30, 30 का 0 भाई, 3 ऊपर आया, 3 और 1 4, इसका आंसर क्या आएगा भाई 4096। बात समझ आई? इसका भाई आप होमवर्क करना, ठीक है, और जो आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में डाल के अपना आंसर वेरीफाई करवाना। बात समझ आती है? तो ये दोस्तों पहली कैटेगरी मैंने कवर कर दी है। दूसरी कैटेगरी पे बढ़ते हैं भाई। देखो दूसरी कैटेगरी, देखो भाई दूसरी कैटेगरी क्या है कि जब नंबर 1 से ख़त्म होता है, तो मैंने 1 से ख़त्म होने वाले 4 नंबर लिखे। अब चारों का क्यूब निकाल के दिखाता हूँ, बहुत ईजी है भाई। 1 है बाद में, तो आप बाद में 1 लिख दो, लिख दिया मैं। पहला नंबर है 2, तो भाई इसमें क्या है ना, पीछे से स्टार्ट करना। तो पहला नंबर क्या है भाई 2, तो पहला नंबर एज इट इज़, इसका स्क्वायर और भाई इसका क्यूब। बात समझ आती है दोस्तों? अब फिर से वही तरीका भाई, पहले को एज इट इज़ रखो, आखिरी को एज इट इज़ रखो, बीच के दोनों नंबरों को डबल, 2 का 4 हो गया, 4 का भाई 8 हो गया, बस ऐड कर दो, 1 6 12 और 1 इसको दिया भाई, इसका क्यूब आएगा 9261। ध्यान रहना चाहिए भाई, ये काफ़ी कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब इधर आओ, 51 है, तो भाई 51 का 1 एज इट इज़, 5 भाई एज इट इज़, 5 का स्क्वायर और भाई 5 का क्यूब 125। पहले और आखिरी नंबर को एज इट इज़, 5 की भाई डबल, 25 का भाई डबल, ये ऐड कर देना दोस्तों 1, 10 और 5 15 का 1 हासिल, 25 50 75 1 76 का भाई 6, 7 ऊपर गया, 125 और 7 दोस्तों 132, इसका क्यूब आएगा भाई ये आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? ये आप भाई खुद क्वेश्चन होमवर्क में करना, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। इसका मैं करवा देता हूँ। 1 का भाई 1, 9 एज इट इज़, 9 का स्क्वायर 9 की पावर 3 यानी कि 729, इसलिए बोला भाई 9 तक याद कर लो भाई। पहले और इसके नंबर को आखिरी एज इट इज़, ये 18, ये भाई 162। बात समझ आती है भाई? ऐड कर दो। ऐड जब करोगे दोस्तों तो ये 1 18 और 9 27 का 7 भाई 2 ऊपर, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 243 और 2 245 का 5 भाई 24 ऊपर। इसमें जब 24 ऐड करोगे तो दोस्तों पता लगेगा कि 753 भाई, इसका क्यूब इतना आता है। बात समझ आती है भाई? ये हुई हमारी दूसरी कैटेगरी ख़त्म। बचे हुए जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है भाई, सबको अटेम्प्ट करके कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देख लेना। तीसरी कैटेगरी पे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें दोनों डिजिट क्या है दोस्तों, सेम है। तो दोनों डिजिट सेम है तो क्या करोगे भाई, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 4 बार 8 लिख देना। बात समझ आती है दोस्तों? 2 का क्यूब 8 8 8 8 लिखा। फिर से पहले और आखिरी नंबर को एज इट इज़, बीच के दोनों नंबरों को भाई डबल, 8 से 16, 8 से ये 16, बस ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा।
16 और 8 24 का 4, 2 ऊपर गया भाई। 16 और 8 24, 25 26, 2 ऊपर गया। 8 और 2 10, इसका क्यूब कितना आएगा दोस्तों? इतना आएगा। बात समझ आती है भाई? ठीक है, इसको आप होमवर्क करना और भाई कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। इसका आंसर मैं निकाल देता हूँ। देखो 7 और 7, तो 7 का क्यूब भाई 343, फिर से 343, 343 और भाई 343। घबराना मत भाई इतना नंबर बड़ा देख के, ठीक है। दोनों बाहर के नंबरों को एज इट इज़, इसको भाई डबल, 343 को जब डबल करोगे तो आएगा भाई 686, यहाँ भी 600 बाई 86। बात समझ आई दोस्तों? बस ऐड कर देना। तो ये खाली 3 आएगा भाई, 34 ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये जब ऐड करोगे 6 और 3 9 और 4 13 का 3 आएगा भाई, ठीक है। 13 का 3 आएगा, एक हासिल। 8 4 12 और 4 16, एक आएगा भाई ऊपर। 6 और 3 9 और 1 10, तो ये बचेगा इधर। तो सिर्फ क्या है, 3 इधर से तो 3 इधर, ये बचा हुआ भाई रिमाइंडर ऊपर। तो 106 भाई इधर। 6 और 6 12 और 3 15, एक का हासिल। 8 और 4 12 और 1 13 भाई, एक। 6 और 4 10 और 1 11, इधर से सिर्फ 5 बचेगा भाई, 113 ऊपर आ गया। तो इसका आंसर फाइनली कितना आएगा भाई? 3 और 3 6, यहाँ 5 और यहाँ 4। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ये 456 4 5 6 5 3 3। इसका क्यूब आएगा किसका भाई? 77 का। नोट डाउन करो। और भाई 99 का क्यूब आप खुद निकाल के और वेरीफाई करना इसका आंसर क्या आएगा। तो चौथी कैटेगरी पे बढ़ते हैं भाई। देखो चौथी कैटेगरी, देखो भाई चौथी कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं जब डिजिट्स अलग अलग हो। तो भाई इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से बहुत सारे नंबर आपके कवर हो जाएंगे। तो ये 4 मैंने एग्जाम्पल उठाए हैं भाई, कंसेप्ट समझो, बाकी आप ट्राई करो और वेरीफाई करो। देखो जैसे ये नंबर है भाई, तो पहली डिजिट का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब भाई 27। तो लिख दो, लिख दिया। पहली का स्क्वायर करो, दूसरी से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, तो ये लिखा भाई। दूसरी का स्क्वायर करो, पहली से मल्टीप्लाई करो, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी भाई 18, लिख दिया दोस्तों। वही तरीका भाई, पहली डिजिट और आखिरी को छोड़ दो, बीच को डबल करो। 18 का 36 भाई, 12 का 24। बात समझ आती है दोस्तों? तो ये भाई 7 बचेगा, 2 ऊपर। 36 और 18 54 55, 56 का 5 ऊपर। 12 और 24 36 और 5 41 का 4 ऊपर। 8 और 4 12। भाई इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा भाई। कितना टाइम लग रहा है? मेरे ख्याल से 5-7 सेकंड में ही हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो। जैसे ये होमवर्क में आप खुद करना भाई, ये मैं कराता हूँ। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216 मैंने लिखा। 9 का क्यूब कितना होता है भाई? 729 मैंने लिख दिया। पहले का स्क्वायर करो तो 36 और दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो 36 इंटू 9 कितना होता है भाई? 324। आती है बात समझ में? ठीक है। दूसरी का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 6 करो, तो भाई 6 कम 6 8 6 48, ये आएगा। अब भाई फिर से वही तरीका, पहली और आखिरी टर्म को, इसको और इसको एज इट इज छोड़ दो, बीच वालों को डबल करो। इसका दोगुना करोगे तो भाई ये 8 4 और यहाँ 6। इसका डबल करोगे तो 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 ये 9। भाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो ये 9 एज इट इज आएगा भाई। 72 ऊपर ऐड करो तो कितना आएगा? 6 और 2 8 और 2 10, 1 का हासिल। 8 और 8 16 और 7 23, 2 का हासिल। 9 और 4 13, 14 15, ये आएगा भाई। तो 0 यहाँ से 9 153, फिर से ऊपर जाएगा भाई। कितना आएगा ये? 8 और 4 12 और 3 15, 1 का हासिल। 4 6 7 और 5 12, 1 का हासिल। 6 और 4 10 और 1 11, तो यहाँ से भाई 5 बचेगा, 112 फिर से ऊपर, ठीक है ना। तो ये आंसर फाइनली आएगा भाई 6 और 2 8, यहाँ 2 और यहाँ 3। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ये आएगा। नोट डाउन करो दोस्तों। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भाई ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके
और भाई कमेंट सेक्शन में इसके आंसर डालना और मुझसे वेरीफाई करा लेना। बात समझ आती है भाई? तो मैं बोलता हूँ कि क्यूब्स जो हैं वो 1 से लेके 99 तक आप कर पाओगे भाई। 99 से बड़ा क्यूब नहीं पूछा जाता किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो वो भी करेंगे जब हम अपनी वैदिक मैथ स्टार्ट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। बात समझ आती है भाई? तो नेक्स्ट टाइप करते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, एक साथ करेंगे दोनों को। देखो भाई आगे देखो भाई, कभी कभी है ना क्यूब में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5.3 का आपको क्यूब निकालना है। तो दोस्तों घबराना मत भाई, इसको लिख सकता हूँ 53/10 का होल क्यूब, और भाई इसको फिर से लिख सकता हूँ मैं 53 का क्यूब बटे में 1000। बात समझ आती है दोस्तों? इसका क्यूब हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे भाई 53 का क्यूब? अभी मैंने बताया आपको कि अगर नंबर अलग अलग है तो भाई 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब दोस्तों 27। बात समझ आती है भाई? पहले नंबर का स्क्वायर करो दूसरे से मल्टीप्लाई, 25 दिए भाई 75, और दूसरे नंबर का स्क्वायर करो पहले से मल्टीप्लाई यानी कि दोस्तों 45। आई बात समझ में भाई? पहली और आखिरी टर्म को एज इट इज छोड़ दो, इसका डबल यानी कि भाई 150, इसका डबल यानी कि दोस्तों 90, और भाई इसको सॉल्व कर दो तो ये 7 आएगा भाई, 2 ऊपर 45 और 90 135 और 2 137 का भाई 13 ऊपर, ये आएगा 225 और 13 भाई 238 यानी कि दोस्तों 23 ऊपर। इसको भाई जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों 148। तो भाई इसका आंसर आएगा 148877 क्यूब, यानी कि भाई इसकी जगह लिख सकता हूँ 148877 बटे में जब 1000 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 148.877। इसका क्यूब रूट आएगा भाई ये आंसर। समझ आई दोस्तों? अब इस टाइप में भाई कैसा ही क्वेश्चन आए मेरे ख्याल से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं भाई। नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और भाई सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। हर चीज़ को कोशिश करेंगे कि कवर करते हुए चले भाई। अगर कुछ समझ आया तो दोस्तों लाइक कर देना, मन करे तो कर देना, ना मन करे तो मत करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्स करके भाई जो जो क्वेश्चन आज की क्लास में छूटे हैं वो सारे बताना भाई कमेंट्स करके, और शेयर करो भी और करवाओ भी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई नए बढ़िया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। चलो दोस्तों।